चौथे भाग में अब बचे हुए शेर देखिए। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कुछ शब्द और एक दो मुहावरे हैं, देखिए। शब्द में पहला शब्द है सीना, छाती, बाढ़, पूर, शेष, शेष मतलब बाकी। मुहावरे है, दो मुहावरे आए हैं। पहला भाग जो हम लोगों ने देखा था उसमें भी एक मुहावरा था, चट्टानों पर फूल खिलाना, अर्थात कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। और एक यहाँ मुहावरा है सिर से पानी गुजर जाना, मतलब सहन करने की सीमा समाप्त हो जाना। अर्थात कैलाश सिंगर गजलकार यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए कि जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि यहाँ उस शोषण करने वाले लोगों को यहाँ चेतावनी देता है। वे कहते हैं कि जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, यानी प्रत्येक अन्याय सहन करने की भी एक हद होती है। कितने दिन तक हम अन्याय को सहन करने पड़ेंगे? एक ना एक दिन अन्याय के खिलाफ मनुष्य आवाज उठाए बिना नहीं रहता है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। अंग्रेजों ने पूरे 150 साल तक यहाँ राज किया, लेकिन आखिरकार 1942 में चले जाओ आंदोलन से लेकर अनेक क्रांतिकारों ने उनके खिलाफ आजादी की जंग लड़ी और हमारी भारत माता आजाद हो गई। अन्याय को सहन करने की हद होती है। इस बात को याद रखिए। जो लोग शोषण कर रहे हैं बेवजह, उन्हीं लोगों को ये कवि की यह चेतावनी है कि भाई अन्याय जिस दिन सहन करने की सीमा खत्म होगी उस दिन सीने में नई आग, चिंगारी, क्रांति की चिंगारी निर्माण होगी। वही बात यहाँ गजलकार कह रहे हैं। अगले शेर में क्या कहता है? आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। बाढ़, बाढ़ का अर्थ पूर है। नदियों को आने वाला पूर आषाढ़ महीने में ही आ जाता है। जोरों की मूसलाधार बारिश आषाढ़ की रहती है। कड़कती बिजली, बरसते गरजते बिजली, बरसात, बादलों की आवाज और बरसा, ये सभी जो है वह मनुष्य जीवन के अनेकविध संकटों का प्रतीक है। आंखों में बहुत बाढ़ है। अब ये बाढ़ नदी की बाढ़ नहीं है। आम आदमी हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये बाढ़ आ जा रही है। अभी कोरोना की बाढ़ शुरू है, सभी उसमें से, इससे कोई छुटकारा किसी को नहीं है। वह किसी में भेदभाव नहीं करता है, ना अमीर में ना गरीब में। कब किस समय किस पर कौन सा संकट आ जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। यही आंखों में बहुत बाढ़ है। अनेक प्रकार की बाढ़ है भारत देश में। बेकारी की बाढ़ है, दारिद्र्य, कुपोषण, अनेक स्त्रियों पर, नारियों पर होने वाले अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार की बाढ़ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग क्या कहते हैं? शेष सब कुशल। शेष है ना बाकी, मराठी में कहते हैं ना हम लोग
कसं काय आय सगळं काय असं चाललंय तसं चाललंय, पण ठीक है, ऐसा हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ गजलकार कह रहे हैं कि इतनी समस्याओं की बाढ़ होने के बावजूद भी आदमी क्या कहता रहता है, शेष सब कुशल। कुशल है ना, अच्छा ठीक है भाई। जीवन नहीं आषाढ़ है। आषाढ़ किसका प्रतीक है? संकटों का। ये जिंदगी कैसी है? संकटों से भरी हुई है। इसी बात का वर्णन यहाँ पर गजलकार कर रहे हैं। अमीर हो गरीब हो, किसी को भी इस बाढ़ से छुटकारा नहीं मिलता है। सड़क नहीं जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सीने पे बिजलियां देखना, ये मुहावरा हो सकता है। यहाँ मैंने वहां पर नहीं दिया शब्दार्थों में अभी, लेकिन ये भी मुहावरा हो सकता है। सीने पे बिजलियां देखना मतलब संकट, चारों ओर से संकट मंडराना। कवि उन लोगों को, कवि की ये शिकायत है उस विधाता की ओर। कवि कहता है, अपनी अंतर्मन की व्यथा व्यक्त करता है, अरे तुमने हमें जीवन प्रदान किया, लेकिन जिस दिन से हम लोगों ने इस जीवन में पैर रखा, इस जीवन रूपी सड़क पर जिस दिन हमने अपनी पैरों की उंगलियां देखी है, उसी दिन से जलती सड़क और धूप और बिजली का सामना हम लोग कर रहे हैं। सड़क, धूप और बिजलियां। सड़क है हमारी जीवन रूपी सड़क है, और इस जीवन रूपी सड़क पर हम क्या करते हैं? अपने कदम रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बढ़ रहे हैं तो क्या है उस रास्ते में? कड़कती धूप, छांव कहीं दिखाई देती नहीं है। इसी धूप का ही मुकाबला हमें करना पड़ता है। और सीने पे बिजलियां, यानी हमेशा मुकाबला, यानी कब क्या हो जाएगा कहा ही नहीं जा सकता। मुंबई की अभी दुर्घटना आप लोगों को पता है। पुल पर से लोग जा रहे थे, जाते जाते अचानक पुल उद्ध्वस्त हो गया। कितने लोग उसमें जख्मी हो गए, कुछ मर गए। क्या हो जाता है कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कैसा है ये जिंदगी का रास्ता? कड़कती धूप और सीने पे क्या है? संकटों की बिजलियां। इसी बात का वर्णन गजलकार इस भाग में कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतिम भाग हमारे शेरों का। ठीक है।